तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत कथा में आगे कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? अ, छठे स्कंद का पहला चैप्टर का श्लोक संख्या 11 हम लोगों ने कर लिया था। बराबर है। अब हम लोग हाँ श्लोक संख्या 12 से शुरू करेंगे, नहीं? तो महाराज परीक्षित तो हम लोग की कथा ये चल रही थी कि महाराज परीक्षित ने पूछा था कि आपने नरकों का वर्णन बताया है, बड़ा भयंकर है, इससे बचने का उपाय क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी ने पहले तो उपाय बताया कि भाई प्रायश्चित ही उपाय है। फिर परीक्षित जी ने कहा नहीं, प्रायश्चित तो व्यक्ति करेगा लेकिन करने के बाद फिर पाप करेगा, तो कब तक प्रायश्चित और पाप का ही चलता रहेगा? इसलिए कुछ सॉलिड सॉल्यूशन दीजिए, कुछ सॉलिड जो है ना। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि वास्तव में पाप से बचने का एक ही तरीका है। पाप का सच्चा प्रायश्चित क्या है? कि भक्ति की जाए। भक्ति करने से सारे पाप नष्ट होंगे। तत्व ज्ञान, भक्ति मतलब क्या? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान होगा तो भक्ति ही होगी। भक्ति में ही तत्व ज्ञान होता है। तो भगवान के शरणागत वास्तव में सच्चा प्रायश्चित है। अगर पाप हो गए हैं तो भगवान के शरणागत हो जाओ। इसलिए इस संसार में जीवों से पाप होते ही रहेंगे, होते ही रहते हैं, वासनाओं भरे कर्मों के मुताबिक। तो पाप से बच के अगर 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 जीव भक्ति में लगा रहे, भगवान के चरण शरण में लगा रहे, तो पाप से बच सकता है। यदि किसी ने पाप किया है तो वो भी उसकी सजा से बच जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रायश्चित भगत बताया, सबसे बड़ा प्रायश्चित बताया क्या? वो भगवान की भक्ति करे बस। भगवान की भक्ति करने से सब ठीक हो जाने वाला है। तो आगे सुखदेव महाराज और भी कुछ बात कहते हैं, वो हम लोग सुनेंगे। और यही आगे की आज कथा होगी। हरे कृष्णा। साउंड क्लियर है क्या आज के डेट में? आवाजें आ रही हैं? ठीक है, वो आ रही है। अच्छा जी, ठीक है, धन्यवाद। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाप के बारे में, कि किस प्रकार से पाप, व्यक्ति पाप ना करे, व्यक्ति पुण्य ना करे चलेगा, लेकिन पाप ना करे। पुण्य नहीं करे तो चलेगा पर पाप ना करे। और भक्ति के अलावा और कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे पाप से आदमी बचा जा सकता है। न अस्नतः पथमेवान्नं व्याधो व्याधयो अभिभवन्ति एवं नियमकृत्रा जन शनैः क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च देहबागबुद्धिजं धीरा धर्मज्ञाः श्रद्धयान्विताः क्षिपन्त्यघं महदपि वेणुं गुल्ममेवानलः।
केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अधम धुन्वन्ति कार्चर्येण निहारमिव भास्कर। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया श्लोक है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, समझे। तो बोले सुखदेव महाराज जी, उससे पहले हम लोग आइए गुरु परंपरा की वंदना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील व्यासदेव भगवान की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। लाओ ना। तो बहुत ही गंभीर मामला चल रहा है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और इसको समझ के दूसरों को भी समझाने का प्रयास करना है। इसको समझ करके दूसरों को भी समझाने का कोशिश करना है, ठीक है। नहीं तो हम सब स्वार्थी हो जाएंगे। तो जेन केन प्राकरेन, कोई शिक्षक है, कोई प्रोफेसर है, तो कोई डॉक्टर है, कोई वकालत है, वकील है, कोई नेता हो या प्रणेता हो, प्रचेता हो, कोई भी हो, जो भी पब्लिक डीलिंग में है, उन सबको यह बात समझ करके लोगों को समझाना चाहिए। ये लोग जब शिक्षक, प्रशिक्षक, अधिवक्ता, चिकित्सक ये सब बात जब बताएगा, क्योंकि ये लोग होते हैं जिसके पास पब्लिक जाती है, पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण, राजा, मिनिस्टर्स, जिसके पास पब्लिक जाते हैं, बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग, धनी लोग, जिसके पास पब्लिक जाते हैं, जिसके पास पब्लिक जाते हैं, उन सबको यह ज्ञान लेकर के पब्लिक के कल्याण के लिए ये बातें बतानी चाहिए। बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? हाँ, तुम्हारे पास भी पेशेंट आते हैं तो तुम भी जरा ध्यान से सुनो और पेशेंट को बताओ, ठीक है अक्सीस? हाँ,
दूसरे जीवों को ज्ञान देने से भगवान, ज्ञान मतलब कैसा ज्ञान? जो आपने जाना वही पास किया, जानते हो। अब ज्ञान देने में एक टेक्निक है। ऐसा ना लगे आपके पेशेंट को कि ये डॉक्टर उपदेश दे रहा है। ठीक है, उपदेश तो तब जो, जब व्यास आसन में बैठे हो। उपदेश तब दो जब आप एक अथॉरिटी के लेवल पे बैठे हो। लेकिन हम व्यास आसन पे नहीं हैं, हम अथॉरिटी भी नहीं हैं, तो हम कैसे लोगों को ज्ञान दे सकते हैं? दे सकते हैं कैसे? हमने बताया था पहले, लोगों को घुमा के, बातें घुमा के ये कहो कि जानते हो, हम लोग ये पाप करते हैं तो ऐसा होता है। अपने ऊपर लेके बोलो, हम माला इसलिए कर रहे हैं, हम भक्ति में इसलिए हैं, है ना, हम लोग को ऐसे करना चाहिए, हम लोग को ऐसे करना चाहिए, ऐसा लिखा है, ऐसा हमने सुना है। आप जानते हैं, भागवतम की क्लास में रोज अटेंड करता हूँ, उसमें ऐसी बातें लिखी है, सुना है। तो ये इस प्रकार से कहना उपदेश नहीं है। प्रचार में लोगों को ज्ञान दोगे तो लोगों को लगेगा या क्या ज्ञान देने लग गया, मैं आया हूँ हड्डी ठीक कराने के लिए और ऊपर से ज्ञान दे रहा है। आया हूँ बीमारी ठीक कराने के लिए, ऊपर से ज्ञान दे रहा है, नहीं। तो टेक्निक सीखो। सुना है, देखा है, समझा है, गुरु के मुख से सुना है या संत लोगों के मुख से सुना है, भागवतम में पढ़ा है, गरुड़ पुराण में पढ़ा है, ऐसा होता है, वैसा होता है। आप बोल दो कम से कम, अपने आप जाके वो दिमाग में जो है घुसाएगा। इसलिए ऐसे लोग जिनके पास पब्लिक जाते हैं उनको ये सब बात, ज्ञान की बातें, ये सब बातें जो है ना पब्लिक को बताना चाहिए। पब्लिक सुने ना सुने, अपना काम करते रहो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है, कहते हैं उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। देख लो, रोग किसी को अपने वश में कब करता है? जब वह अपने खान पान बिगाड़ता है। ना अस्नतः पथ्यमेवान्नम व्याधयो अभिभवन्ति ही। जब तक हम सुपथ्य का सेवन करेंगे रोग नहीं हो सकता। रोग अपने वश में नहीं कर सकता जब तक हम सुपथ्य भोजन नहीं करेंगे। अगर हम सुपथ्य कर रहे हैं तो रोग होने का मतलब ही नहीं है। कहीं ना कहीं पथ्य में गड़बड़ी हुई है, अर्थात भोजन में गड़बड़ी है, जब ही रोग है। अब ये गड़बड़ी आपको नहीं दिखे अलग की बात है, या आपके जाने अनजाने कुछ गड़बड़ी चल रही है। अब इंडस्ट्री है, पता नहीं है, खाए जा रहे हैं मार्केट की चीजें लेकर, खरीद करके सुपरमार्केट से, लेकिन रोग है। तो सुपथ्य का सेवन करने से रोग बस में नहीं हो सकता। वैसे ही परीक्षित जी, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। तो बोले कि ये पहले तो देख लो, सुखदेव गोस्वामी ने ये कह दिया कि ये तत्व ज्ञान से पाप, तत्व ज्ञान ही प्रायश्चित है। तो तत्व ज्ञान कैसे होगा? तो तत्व ज्ञान को पाने के लिए सुखदेव महाराज कह रहे हैं नियमों का पालन करना पड़ेगा। नित्य नियम का पालन करने से तत्व ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान ऐसे नहीं होगा कि 12 बजे उठे सो के, रात को 3 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, घूम रहे हैं रात भर, और सुबह 8 बजे उठे और तत्व ज्ञान हो जाएगा, नहीं। अगर पाप का प्रायश्चित सर्वथा तत्व ज्ञान है तो वह तत्व ज्ञान लेने के लिए नियम का पालन करने पड़ेगा। तो जो पुरुष नियम का पालन करेगा वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याण प्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। कल्याण प्रद,
ऐसा तत्वज्ञान जो कल्याणप्रद है, वास्तव में वही तत्वज्ञान है जो कल्याणप्रद है, मुक्तिदायक है। वही विद्या है जो मुक्ति दिलाए। या विद्या सा विमुक्तये, का सा विमुक्तये, या विद्या सा विमुक्तये। बाकी सब अविद्या है। जो मुक्ति का विद्या नहीं है वो अविद्या है। अविद्या है अर्थात वो विमुक्त है, मुक्ति देने वाला है। या विद्या सा, मैंने किसी यूनिवर्सिटी का टैगलाइन पढ़ा था शायद। कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसका टैगलाइन है या विद्या सा विमुक्त है? आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का लोगो है, उसके नीचे लिखा रहता है या विद्या सा विमुक्त है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग है। तो बाकी जो विद्या है वो सब क्या है? नहीं 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 नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो टैगलाइन है वो है निष्ठा धृष्टि सत्यम। दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैगलाइन है निष्ठा धृति सत्यम। तो फिर या विद्या सा विमुक्त है कौन सी यूनिवर्सिटी का टैगलाइन है? वो मैंने देखा था किस यूनिवर्सिटी का टैगलाइन है पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा था वो टैगलाइन। हम ढूंढेंगे किस यूनिवर्सिटी का टैगलाइन हमने कहाँ देखा था। तो नियम का पालन करना पड़ेगा। और नियम के पालन, अब कहोगे कि तत्व ज्ञान के लिए नियम का पालन क्यों करना पड़ेगा? तो तत्व ज्ञान के लिए नियम का पालन इसलिए करना पड़ेगा कि नियम के पालन करने से पाप करने की वासना नष्ट होगी। नियम क्या है? नियम है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। नियम है मॉर्निंग उठना है, थोड़ा सा ध्यान करना है, योग करना है, सूर्य को अर्घ देना है, जप करना है, जप ध्यान जप प्राणायाम जप करना है। उसके बाद जो है ना सत्संग सुनने हैं, ठीक है। ये सब नियम बनाना पड़ेगा। और नियम में जैसे बन जाओगे तो पाप कर्म करने की इच्छा खत्म हो जाती है, पाप की वासना ही नष्ट हो जाता है। और जब पाप वासना नष्ट हो जाएगा तत्व ज्ञान प्राप्त करने में आप समर्थ हो जाओगे। जब तक कोई व्यक्ति नियम का पालन नहीं करेगा, सुबह उठने का, वो तत्व ज्ञान कितना भी लेने की कोशिश करो वो उसके हृदय में नहीं जाएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, जितना डिसिप्लिन रहोगे उतना ही तत्व ज्ञान आपके हृदय में जाएगा। यहां तक कि देखो बहुत सारे भक्त भी होते हैं, बहुत सारे भक्त होते हैं जो भागवतम गीता लेक्चर प्रवचन सुनते रहते हैं, लेकिन एट द एंड पता चलता है कि 10 साल से सुन रहे हैं लेकिन अभी कुछ समझ में आया ही नहीं, वही कर रहे हैं जो कर रहे थे। तो कारण क्या होता है? कारण होता है कि नियम का पालन नहीं हो रहा है। नियम का पालन यदि होगा तो डेफिनेटली तत्व ज्ञान हृदयंगम होता है। हृदयंगम, हृदय में उतरता है ज्ञान नियम के पालन करने से। नहीं तो ज्ञान क्या होगा? दिमाग तक रहेगा, दिमाग से कभी निकल जाएगा, दिमाग में कभी आ जाएगा, दिमाग से कभी बाहर चला जाएगा, दिमाग में कभी घुस जाएगा, समय पे दिमाग में आएगा नहीं। ये होता है, इसलिए डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। महर्षि पतंजलि ने इसलिए योग सूत्र देने से पहले क्या कहा? क्या कहा? अथ योग अनुशासनम। पहले अनुशासन, अनुशासन मतलब क्या? नियम का पालन ही तो अनुशासन है। तो कहा कि अथ योग अनुशासनम, नियम का पालन ही अनुशासन है। अनुशासन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। न तत्व ज्ञान होगा, योग की सिद्धि साधना भी नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता है। देखो भागवतम में संत महात्माओं की बात तो छोड़ो, यहां परमहंस सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं टाइम टेस्टेड इन मेमोरियल, ये मैटर्स है। तो देखो क्रम से समझो, पाप की वासना मुक्त तभी होगा जब नियम होगा। अब व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जीवन में नियम नहीं, वो व्यक्ति अनुशासित नहीं होगा। वो क्या होगा? अनुशासित, अनुशासनहीन होगा।
और जो व्यक्ति अनुशासनहीन होगा उसी व्यक्ति के दिमाग में बीमारी होगी, उस व्यक्ति के शरीर में बीमारी होगा, सब कुछ होगा। इसलिए यम और नियम दिया गया। नियम किस लिए? डिसिप्लिन। और यम किस लिए? टू गेट रीड ऑफ डिजीज। यम से बीमारी भागेगा और नियम से अनुशासन रहेगा। यम नियम इसलिए दिया जाता है। अब खाने पीने का नियम नहीं होगा तो शरीर और मन खराब रहेगा। सोने जगने का नियम नहीं रहेगा तो मन खराब रहेगा। समय पे काम करने का नियम नहीं होगा तो व्यक्ति भ्रमित रहेगा, किंग कर्तव्य मूड रहेगा, क्या करूं क्या नहीं करूं। इसलिए सोने उठने का समय, खाने पीने का समय नियम होना चाहिए कि हमें ये नहीं खाना है, नहीं खाना है, इस समय नहीं खाना, नहीं खाना है, इस समय खाना है तो खाना है। हर चीज का नियम होना चाहिए, डिसिप्लिन। जो नहीं खाना है वो नहीं खाना है, जो खाना है वही खाना है, फिर समय पे ही खाना है। ये नहीं कि अब खाने वाली वस्तु है तो वो भी आप जदा कदा खा रहे हो, जब मर्जी खा रहे हो, नहीं। उसका भी नियम है। जो अभक्ष है उसको तो खाना ही नहीं है, जो भक्ष है उसका भी नियम से खाओ। यही तो कहा सुखदेव गोस्वामी ने, न अस्नता पथ्यमेवा अन्नम व्याधयो अभिभवंति ही। सुपथ्य का सेवन करने से जिस प्रकार रोग बस में नहीं होता, उसी प्रकार नियम का पालन करने वालों को पाप वासना नहीं पकड़ता और तब जाकर के उस कल्याणप्रद तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब सुनो, नियम क्या है? नियम क्या है? तो नियम बताते हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। अभी अभी हमने कहा ना यम नियम। देखो सुखदेव गोस्वामी ने भी कह दिया यमेन नियमेन च। कितना कितना एक्सलेंट लर्निंग्स है भागवतम से। मजा नहीं आ रहा हम लोग को? बताओ, इससे बड़ा कहां लर्निंग्स मिलने वाला है, बताओ। अब कहते हैं जैसे देखो, बांस के झुरमुट बताया कि बांस का झुरमुट होता है, झुरमुट बांस का। तो बोले कि बांस के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है। बांस के झुरमुट कैसा होता है? बांस के जड़ में थोड़े से घने होते हैं तो वो झुरमुट बोल, उसमें आग लगाओ। या इसको कहते हो झुरमुट को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? बुशेस, बैम्बू बुशेस। ठीक है, बैम्बू बुशेस। तो बैम्बू बुशेस में जब आग लगता है तो बैम्बू को भी जला डालती है। वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम और नियम, 9 साधनों से मन, वाणी, शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। अब देखो, पाप तो ऐसे ही नष्ट हो गया 9 साधन से। कौन कौन से साधन है? यम नियम। यम नियम क्या है? सत्य, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि, ये यम है। नियम क्या है? शौच, संतोष, अपरिग्रह, अस्तेय। शौच, संतोष, अस्तेय, अपरिग्रह, हाँ, और एक और है, 5 क्या है? तो ये सब नियम है। शौच संतोष आदि नियम है। हाँ, ब्रह्मचर्य भी आता है, शौच, संतोष, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सब नियम है। तो ये नियम हम पालन करेंगे, तपस्या करेंगे, जप करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स में व्रत करेंगे, तपस्या करेंगे,
इंद्रियों का दमन करेंगे, इंद्रिय भाग रहा है, दमन करेंगे, मन की स्थिरता रखेंगे, दान करेंगे, सत्य व्यवहार करेंगे, सत्य बोलेंगे, बाहर और भीतर की पवित्रता रखेंगे, तो इससे मन वाणी शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। और ये इंद्रिय दमन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में। आज के डेट में लोग इंद्रिय दमन नहीं कर पा रहा है। इसका कारण क्या है मालूम है? आज के सामाजिक परिवेश, आज के सामाजिक बिजनेस परिवेश, आज का व्यापारिक परिवेश, आज का जो दुनिया में चल रहा है, टू मच इकोनॉमी, टू मच बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, और ये जब चमक धमक चल रहा है, ये वजह है। इंद्रिय दमन नहीं हो सकता। बचपन से ही बच्चों को इंद्रिय दमन करने सिखाना चाहिए। 5 साल के बाद इंद्रिय जैसे भोग की वस्तु मांगने लग जाए, इंद्रिय दमन सिखा देना चाहिए। इसलिए एक बार बताऊं, अभी हमारे घर पे एक बच्चा आया, इधर आओ, इस साइड, इस साइड आओ, इस साइड आओ, इस साइड आओ। देखो ये बच्चा है, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। ये बच्चा है, इसका नाम है चैतन्य दास। अब ये बच्चा है, ये 8 साल का है। बच्चे को 5 साल के बाद कभी भी माता पिता के पास नहीं छोड़ना चाहिए। ये पेरेंटिंग का गोल्डन रूल बता रहा हूं। पेरेंटिंग का गोल्डन रूल है कि 5 साल के बाद बच्चों को माता पिता के पास कभी नहीं रखना चाहिए। अगर बच्चों को माता पिता के पास रखोगे तो उसका इंद्रिय संयम नहीं हो सकता है, इंद्रिय दमन की शिक्षा नहीं ले सकता है। क्योंकि माता पिता के मोह ममता होता है, और मोह ममता बस वो जो उसका इंद्रिय मांगना शुरू करेगा वो देने लग जाएगा। और बच्चे इंद्रिय दमन हो ही नहीं सकते, इंद्रियां बिल्कुल अजितेंद्रिय हो जाता है बच्चा। अब देखो ये क्या है, पिज्जा मांगता है, बर्गर मांगता है, ये मांगता है, वो मांगता है, हैं? ये कहता है कि पता नहीं बिलिंकिस और डाउनलोड कर लो, उस पे आ जाएगा। हमने कहा नहीं, गांव में सामान नहीं आता। बोलता नहीं नहीं आता है, गोवर्धन में आता है, सब जगह आता है। देखो इस बच्चे को सब पता है, ऑल ओवर इंडिया आता है बोल रहा है। क्या कारण है? ये माता पिता की ममता। क्या आप राजा महाराजा के समय में भी गुरुकुल में भेजा जाता था बच्चों को? 5 साल के बाद तो बच्चे को कम से कम गुरुकुल में भेज दो, किसी अच्छे गुरुकुल में भेज दो जहां पे इंद्रिय संयम अध्ययन हो। जब से ये समस्या खत्म हुआ है ना, जब से माता पिता बच्चों को 5 साल के बाद तक रखे अपने पास, बच्चे की जीवन बर्बाद। अच्छा जाओ उधर, हाँ ले जाओ इसको। क्या बोला तुमको? डिस्ट्रैक्ट कर ले जाओ ना। हाँ ले जाओ, ले जाओ इसको, ले जाओ। मैं नहीं जा रहा। चलो अच्छा, अच्छा मोबाइल दूंगी, चलो। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से सारा प्रजाति नष्ट हो रहा है। इसलिए हम लोग का सिस्टम बहुत सही था, गुरुकुल सिस्टम। 5 साल के बाद बच्चों को गुरुकुल में भेजा जा रहा था। जैसे ही थोड़ा इंद्रिय उसकी इंद्रियां डिमांड करेगा, और इंद्रियों डिमांड भी कैसे करेगा? जो चीजें देखता है इसलिए डिमांड करता है। तो आजकल दिखाने के लिए इतनी सारी चीजें हो गई है कि इंद्रियां उसको मांगने लग जाता है। कान से, आंख से देखता है, आस पड़ोस के बच्चों को देखता है, स्कूल के बच्चों को देखता है, उसकी भी इंद्रियां तृप्त करने के लिए डिमांड होती है, पिज्जा बर्गर ये वो फलाना ढिमकाना। और माता पिता के पास में है तो मोह बस वो दे ही देंगे। इसलिए 5 साल के बाद गुरुकुल में देना चाहिए, जहाँ पे कुछ ज्यादा, गुरुकुल होता ही है शहर से बाहर, वहां कुछ नहीं मिलता। तो अगले 10 साल तक के लिए, 15 साल तक, 5 से 15 साल तक गुरुकुल में रहे तो अच्छा है। यही सिस्टम परफेक्ट सिटीजन, परफेक्ट भक्त बनाने का है। इंद्रिय दमन हो ही नहीं सकता है। और जब से ये सब खत्म हुआ है तब से देखो, तपस्या, ब्रह्मचर्य, माइंड की कंट्रोल भी नहीं, मन की स्थिरता भी नहीं होती है बच्चों में। बच्चों से होने प्रॉब्लम है। दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता, शौच, ये सब कुछ नहीं सीखता बच्चा अपने घर में। बच्चा अपने घर में तपस्या सीखेगा, अपने घर में ब्रह्मचर्य सीखेगा, मन की स्थिरता सीख पाएगा अपने घर में? कभी नहीं। जब माँ बाप बहुत परेशान होते हैं
तो सोचते हैं कि अब इसको गुरु हॉस्टल में रख देते हैं। माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, या तो परेशान होते रहते हैं, और जब बहुत अधिक परेशान हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल, तो हॉस्टल में रख देते हैं। फिर जाते हैं हॉस्टल में ढूंढने की, हॉस्टल कौन सा बढ़िया, गुरुकुल कौन सा बढ़िया है। तो ये गोल्डन रूल्स ऑफ पेरेंटिंग है कि 5+ से बच्चों को छोड़ दो 15 साल के लिए बाहर, अपने पास मत रखो। समझे? अब बच्चे अपने पास रखते हैं लोग, इसलिए गुरुकुल खत्म है, संस्कार खत्म है। आप लोगों की बहुत अच्छी बात बताऊं, यदि किसी को अपने अपने बच्चों को बढ़िया रेज करना है बच्चों को, तो एक चीज सीख लो, एक व्यक्ति से सीखना पड़ेगा आपको। बच्चा को कैसे बड़ा करते हैं, बच्चा को कैसे मोल्ड करते हैं, बच्चा को कैसे बड़ा मतलब सिखाते पढ़ाते हैं। आप लोग एक का नाम जानते हो, तेनालीरामन? तेनालीरामन को जानते हो? अरे साउथ में विजयनगर में एक तेनालीरामन हुआ करते थे, सब जानते होंगे तेनालीरामन की कहानी। तेनालीरामन का एक बेटा था, उसका नाम था भास्कर। आप लोगों को तेनालीरामन की वो एपिसोड देखनी चाहिए जो भास्कर को वो पढ़ाता है, सिखाता है बच्चे से, और वहां से सीखना चाहिए पेरेंट्स को कि कैसे तेनालीरामन भास्कर को सिखाता था। आशीष वीडियो बंद कर लो, वीडियो तुम्हारा स्टेबल नहीं है, बंद करो आशीष। आशीष सुनता नहीं, वीडियो क्यों ऑन किया इसने? तो आप समझ गए, तेनालीरामन। तेनालीरामन जिनके छोटे बच्चे हैं वो आज ही जाओ और तेनालीरामन की कुछ एपिसोड देखो, जिसमें वो भास्कर को कैसे ट्रेन करता है। भास्कर नहीं नहाना चाहता है, कैसे नहलवाता है। भास्कर नहीं टाइम से उठना चाहता है, कैसे उठाता है। भास्कर नहीं पढ़ना चाहता है, कैसे पढ़ाता है। भास्कर नहीं संस्कृत पढ़ना चाहता है, कैसे पढ़ाता है। भास्कर नहीं संस्कार लेना चाहता है, कैसे देता है संस्कार तेनालीरामन। आपको देख के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि तेनालीरामन अपने घर में ही उन्होंने ट्रेन कर दिया, और तब बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद उन्होंने गुरुकुल में भेजा अपने बच्चे को। उन्होंने भी गुरुकुल में भेजा, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद 3 साल से लेके 6 साल तक उन्होंने अपने घर में ट्रेनिंग दिया भास्कर को, और 6 साल के बाद उन्होंने गुरुकुल में भेज दिया। समझे? तो बहुत अच्छा मुझे लगा तेनालीरामन का बच्चों को पालने का, बच्चों को सिखाने की जो कला है, वो तेनालीरामन से सीखना चाहिए। तेनालीरामन को एक और नाम भी है ना, रामकृष्ण। तेनालीरामन का एक और नाम है रामकृष्ण, नहीं? तो इसलिए इंद्रिय संयम, इंद्रिय दमन, ब्रह्मचर्य, तपस्या, मन की स्थिरता, ये 4-5 चीज तो बचपन से ही देना चाहिए। थोड़ा बड़ा होगा, यम नियम सीख जाएगा, बाहर भीतर की पवित्रता सीख जाएगा, दान और सत्य बोलना सीख जाएगा। दान देना, सत्य बोलना, ये सब बड़ा होगा सीख जाएगा। लेकिन तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, ये बचपन में सीख जाएगा। तो इन 9 साधन से मन, बुद्धि और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्त जन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को। कोहरा होता है ना, फॉग, तो कोहरा क्या करता है? सूर्य आते हैं, कोहरा नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो यम नियम का पालन करेगा, 9 साधन से उसकी मन, शरीर, वाणी शुद्ध होगा, पाप नष्ट हो जाएगा, भगवान के शरण में आएगा। तो जो बिरले ही होते हैं, हालांकि ऐसे लोग कहते हैं कि बिरले होते हैं भगवान के शरण में रहने वाला भक्त जन, जो विरले होते हैं। हम ये बहुल्य नहीं होते, अधिक लोग भगवान के शरण में नहीं जाते हैं, बिरले जाते हैं। और केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे कोहरा सूर्य
उगने के बाद भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो अब समझ में आ गई ना कि भक्ति ही पाप का सबसे बड़ा। और भक्ति पाप क्या, भक्ति पाप तो नष्ट हो जाता है, लेकिन भक्ति का तो और भी बहुत फायदा है, भगवत प्रेम। भक्ति का तो फायदा क्या है, भगवत प्रेम नहीं। तो बोले परीक्षित जी, पापी पुरुष पापी पुरुष की जैसी शुद्धि, जो लोग पापी पुरुष होते हैं उन लोगों की शुद्धि जैसे भगवान को आत्मसमर्पण करने से होता है और उनके भक्तों का सेवन करने से होता है, वैसी तपस्या, यज्ञ, दान, अनुष्ठान, योग सिद्धि में से भी नहीं होता। तो शुद्धि का सबसे अच्छा तरीका क्या है, भगवान को आत्मसमर्पण करो, भगवान का शरणागत बनाओ और भक्तों के संगों का सेवन करो। भक्तों के संग का सेवन करना चाहिए, बच्चों को भक्तों के साथ रखना चाहिए। और भक्तों के बच्चों को क्या, सबको भी भक्तों के साथ रहना चाहिए। भक्तों के संग का सेवन करेंगे और भगवान की भजन भक्ति करेंगे तो ऐसी सफाई होती है, ऐसी शुद्धि होती है, कितना भी पापी से पापी क्यों ना हो, उसकी शुद्धि भक्त के भगवान को आत्मसमर्पण करने से और भक्तों के संग मिलने से, वैसी शुद्धि किसी भी योग साधना से नहीं हो सकती है। दुनिया कोई भी योग साधना से वो सिद्धि नहीं मिल सकती है जो भगवान को के शरण में शरणागत होने से और वैष्णवों के, भगवान के भक्तों के संग में होता है। अरे सुनो, ये खिड़की बंद करो, हवा बहुत तेज है। ये लाइट जला दो, खिड़की बंद कर दो। तो समझे ना, हम लोगों को पता है चैतन्य महाप्रभु देखो कितना पापी था, वो जगाई मधाई नहीं था, कितने पापी जगाई मधाई थे। वो तो छोड़ दो, अमेरिका में कितने पापी लोग रोड पे घूम रहे थे। प्रभुपाद जी ने संग दिया और सबको भगवान के प्रति समर्पण करवाया, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करके भक्ति में लगा दिया और अपना संग दिया। भक्त के संग से, भगवान के शरणागत होने से देखो पापी लोग पुण्य नहीं हो गए। आज सब देखो कितने भजन कर रहे हैं, आज वो लोग गुरु के स्टेज पे हैं, शिक्षा गुरु बने हुए हैं, दीक्षा गुरु बने हुए हैं, दीक्षा भी दे रहे हैं ऐसे लोग। तो इतना शुद्ध हो जाते हैं कि गुरु भी बन सकता है, आचार्य भी बन सकता है। तो यह टाइम टेस्टेड है। इस संसार में सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि इन संसार में भक्ति का रास्ता ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति का पथ श्रेष्ठ है। भक्ति में ही भय नहीं है, भक्ति में ही कल्याण है। भक्ति कल्याण स्वरूप है, भक्ति भय रहित है, भक्ति में भय नहीं है। भगवान के भक्त को डर नहीं लगता, क्यों लगेगा? तो कल्याण स्वरूप है भक्ति, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर भगवान के आश्रित विनम्र सुशील साधु चलते हैं। परीक्षित जी, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्य, जो भगवान से दूर है, भगवान के भजन भक्ति से दूर है, ऐसे मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ है? अरे शराब की पवित्रता तो तब होगी ना जब वो पानी का संग करेगा। पानी के संग से तो बड़े बड़े मल धुल जाते हैं नहीं,
लेकिन एक घड़े में शराब डाल दो, अब पानी में डाल दो, बोतल में शराब भर दो, पानी में फेंक दो, तो क्या वो शराब कभी भी शुद्ध होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी की संगति नहीं है, शुद्ध जल का संगति नहीं है। यदि शुद्ध जल का संगति हो जाए, आज शराब को क्या करो, बोतल में मत डालो, पानी में उड़ेल दो, थोड़े दूर के बाद शराब दिखेगा ही नहीं किधर गया। क्यों? शुद्ध हो गया। नदी में देखो मल कचरा बहता रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद शुद्ध हो जाता है, सब बह के बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि जल से संगति हो गई, जल का टच हो गया। तो इसलिए कितना भी बड़ा प्रायश्चित कर लो, यदि भगवत भक्तों का संग, भगवान के भक्ति का संग नहीं है, तो वो शुद्ध हो ही नहीं सकता, है ना? काम की बात। जिन्होंने अपनी भगवत गुण अनुरागी मन मधुकर को, अर्थात जो जिनका मन भगवान के गुणों, मीठे मीठे लीलाओं, गुणे गुण, मीठी मीठी भगवान के जो नाम है, गुण है, लीला है, जिसमें इनका मन लगा रहता है, अनुराग रहता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, मान लो, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। जिन लोगों ने, जो भगवान के अनुरागी भक्त हैं, वो कृपा करके भगवान के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दे, अर्थात भक्त के संग में रह के, भक्त तो यही करेगा ना, भगवान के भक्त के संग में रहेंगे तो भगवान के भक्त क्या करते हैं, भगवान के चरणारविंद मकरंद का पान करा देते हैं। और जब एक बार पान करा देते हैं, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और यमराज के दूत, जो पाश, हाथ में पाश लिए रहते हैं, यमराज के दूत हमेशा हाथ में क्या लेते हैं, यम पाश, यम पाश से बांधते हैं, जीव को ले जाते हैं घसीट के। तो यमराज और यमराज के दूत को कभी भी स्वप्न में भी नहीं देखते हैं। जिसको भगवान के भक्त की संगति मिल गई, भगवान के भजन भक्ति का करने का मौका मिल गया, नरक में ले जाने की बात तो छोड़ दो, देखते भी नहीं है यमराज जी के दूत। एक बार पान करा दिया तो, एक बार भगवान के नाम लेने से, भगवान के शरण में जाने से, भक्तों के संग करने से प्रायश्चित खत्म हो जाता है, कर लेता है प्रायश्चित। भगवान के शरण में आने से ही सारी प्रायश्चित हो गया। इसलिए अलग अलग पापों के लिए अलग अलग प्रायश्चित करने जाओगे तो कितने पाप हुए हैं पता है, हजारों हजारों पाप हुए हैं। तो सभी पापों का एक ही प्रायश्चित है, भगवान की भक्ति करने लग जाओ, और कोई नहीं है। न गति अन्य रथा, न गति अन्य रथा, भगवान की भक्ति स्वीकार करने के अलावा और कोई गति नहीं है पाप से मुक्त होने का। ये बात आप लोग डंके की चोट पे हमको समझा दो, आज नहीं समझेगा, 10 जन्म के बाद समझेगा, लेकिन क्या पता किस आत्मा को आपकी बात आज लग जाए, समझ में आ जाए। लोग नहीं समझेगा, इसलिए ऐसा नहीं कि हम लोगों को नहीं समझाएंगे, हमें लोगों को समझाते रहना है। अगर हमको यही सोच के यदि कोई व्यक्ति प्रचार नहीं करे तो हम जैसे लोगों का कैसे कल्याण होता, बताओ? तो अगर हमको किसी ने भगवान की भक्ति में लगाया है, तो शिक्षा गुरु की परंपरा को पालन करते हुए हमको भी अन्य जीवों के प्रति दया करके ये सब ज्ञान देना है। उसमें से कोई जीव अपने प्रारब्ध से, भगवान की कृपा से भक्ति में आ जाता है तो भगवान की कृपा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रचार लोग करते हैं, प्रचार करने के बाद कोई भक्ति में आ जाता है तो खुद अपने को कहते हैं वाह, अरे इसको मैंने प्रीचिंग किया है, ये मेरी वजह से भक्ति में आया है। ये अहंकार ठीक नहीं है।
अगर कोई आपने प्रचार किया, आपने लोगों को ज्ञान दिया भगवान की भक्ति का, नाम का, धाम का, और वो यदि भगवान के भजन में लग गया, तो इस पे भगवान की ही कृपा है, प्रचारक की कोई कृपा नहीं है। प्रचारक का प्रयास रहा जो सफल रहा, लेकिन कृपा से, भगवान की कृपा से ही वो भक्ति में आएगा। तो इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए, बस खुद को समझने सीखने का और दूसरों को समझाने और सिखाने का प्रयास होना चाहिए। एक बाप अपने बेटे को सिर्फ पढ़ाने लिखाने का प्रयास करता है, पढ़ता लिखता तो अपने वो नसीब से है। दत्तात्रेय जी नहीं, जड़ भरत के पिताजी ब्राह्मण थे। कितना पढ़ाया जड़ भरत जी को? जड़ भरत जी पढ़े? नहीं पढ़े, क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं था। पिता ने खूब प्रयास किया, मरते समय तक प्रयास किया, प्रयास करते करते मर गए। जड़ भरत नहीं पढ़े कुछ भी, एक गायत्री मंत्र भी याद ना कर पाए, जो ब्राह्मणों के लिए बड़ी आवश्यक होता है, गायत्री मंत्र का जप का स्मरण, वो गायत्री मंत्र भी ना सीख पाए। तो प्रयास करना चाहिए, माता पिता प्रयास कर सकता है, प्रयास, अपनी प्रयास में कमी मत दो, बाकी भगवान की कृपा पे छोड़ो। समझे? परीक्षित जी को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इस संदर्भ में एक प्राचीन हिस्ट्री है, ओल्ड हिस्ट्री है। महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, क्या उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। तुम मुझसे उसे सुनाओ, मैं आपको सुनाता हूं। तब जाकर के अजामिल उपाख्यान सुखदेव गोस्वामी ने बताया है परीक्षित जी को। क्यों बताया अजामिल उपाख्यान? क्योंकि भगवान, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान कृष्ण के चरणारविंद मकर का एक बार पान कर लेता है, सारा प्रायश्चित कर लेता है। जो भगवान के शरण में आ जाता है, सारा प्रायश्चित कर लेता है, उसको यम पास कुछ नहीं करता, यमदूत कुछ नहीं बिगाड़ता, देखता भी नहीं है उसको। इसी संदर्भ में एक कथा है, कानकुब्ज नगर कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। दासीपति, वो ब्राह्मण कैसा था? दासीपति, अर्थात शूद्रों का पति था वो। दासीपति ब्राह्मण, अगर कोई ब्राह्मण निचले कुल से, शूद्र से यदि विवाह कर ले तो उसको दासीपति कह सकते हैं। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था, अर्थात उस नीच कुलीन के संपर्क में आने से उसका ब्राह्मणत्व, सदाचार नष्ट हो चुका था। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वास्तव में ब्राह्मण का तेज नाश हो जाता है यदि वो सदाचार, उसका नाश हो जाता है। सदाचार नाश होने से ब्राह्मण का तेज नाश हो जाता है, सदाचार नाश होने से क्षत्रिय का तेज नाश हो जाता है। तेज समाज में दोनों चाहिए, ब्राह्मण का भी तेज रहना जरूरी है, क्षत्रिय का भी तेज रहना जरूरी है। वैश्य के अंदर तेज नहीं होता है, तेज तो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों में होता है। वैश्य में क्या होता है बताओ? वैश्य में शक्ति होती है, वैश्य में शक्ति होता है। अगर वैश्य अपना सदाचार खत्म कर दे तो उसकी शक्तिहीन, श्रीहीन हो जाता है। श्रीहीन, श्रीहीन मतलब शक्तिहीन। ब्राह्मण सदाचार छोड़ दे तो तेजहीन हो जाएगा, क्षत्रिय सदाचार छोड़ दे तो तेजहीन, क्षत्रिय तेज से हीन हो जाएगा। अगर वैश्य तेज, अगर अपनी सदाचार छोड़ दे तो वो शक्तिहीन हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। जबकि वैश्य को अमीर होना है, लक्ष्मीपति कहलाते हैं वैश्य। वैश्य लोग क्या कहते हैं? लक्ष्मीपति।
लक्ष्मी के दास कहलाते हैं वैश्य लोग, समझे। क्षत्रिय ब्राह्मणों के दास कहलाते हैं और ब्राह्मण भगवान के दास कहलाते हैं। शूद्र तीनों का दास कहलाता है, समझ रहे। मैं यहां बता दूं, शूद्र कोई बहुत निचली जाति नहीं होती है। आजकल तो शूद्र में जो गुण होते हैं ना, जो शूद्र कहा गया है, शूद्र के परिभाषा में तो आज के ब्राह्मण भी नहीं उतरते हैं। क्षत्रिय वैश्य की बात छोड़ दो, तो शूद्र में भी जो गुण है शूद्र के, लोग शूद्र 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 बोल करके लोगों को भड़काते हैं, निचली जाति को भड़काते हैं। शूद्र, शूद्र में भी बहुत अच्छी गुण है। शूद्र को भी पवित्रता मेंटेन करना होता है, शूद्र को लॉयलिटी मेंटेन करना होता है, शूद्र को भी सत्य बोलना होता है, शूद्र को भी भगवान का भजन करना होता है। जब ये सब काम करेगा जब ही वो शूद्र है। कितने लोग भगवान के भजन करते हैं, सत्य बोलते हैं, लॉयल रहते हैं अपने काम और मालिक के प्रति, कितने लोग शुद्ध रहते हैं। तो उस समय को तो क्षत्रिय, उस समय के वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र होते हैं, शूद्र के भी नियम है, क्योंकि उसको ऊपर के सभी वर्णों की सेवा करनी होती है, तो वो क्लीन रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, उसके कर्म भी शुद्ध रहेंगे, जब तो वो सेवा करेगा। वो भी सत्यवादी होगा, वो भी भगवान का भजन करेगा, भक्त होगा। भक्ति तो सबके लिए जरूरी है, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, भक्ति तो सबसे जरूरत है, समझे ना। तो शूद्र का भी अपना एक स्टैंडर्ड है। आज के रेट में तो उस स्टैंडर्ड पे बड़े बड़े ऊंची जाति के लोग भी नहीं आते हैं, और शूद्र को लोग समझते हैं हीन दृष्टि से, लोग समझते हैं शूद्र है, शूद्र है, देखो शूद्र कह दिया, शूद्र। अरे शूद्र भगवान के पैर है भाई, शूद्र स्वयं भगवान विष्णु के पद हैं। बताओ, शूद्र को भगवान विष्णु पद दिया है। जब भी देखो भगवान, सभी लोग पैर छूते हैं। अगर शूद्र को पैर बता दिया तो लोग बुरा मानते हैं, अरे शूद्र को पैर बता दिया। अरे पैर बताया तो उसी पैर को छू करके तो सब प्रणाम करते हैं। बिना पैर के कौन सा कार्य होगा, बिना पैर का हाथ क्या कर लेगा, मुंह क्या कर लेगा। तो इसलिए शूद्र को हे दृष्टि से मत नहीं देखना चाहिए। लेकिन यहां जो दासी संघ है, दासी संघ बोले तो दासी पति क्या है हुआ, दासी मतलब निचले जाति। निचले जाति में कौन सी जाति, अंतज जाति, वो वैश्या थी। उस दासी के संपर्क से इसका सदाचार नष्ट हो गया, इसका ब्राह्मणत्व तो तेज नष्ट हो गया। जानते हो अजामिल बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था, अपने पिताजी का बहुत सेवा करता था। पिताजी यज्ञ करते थे तो वो यज्ञ के लिए लकड़ी लाता था, जल लाता था, जमीन को लिपता पोंछता था, यज्ञ की वेदी बनाता था, यज्ञ के अन्य वस्तुओं को तैयार करता था। पिता आके यज्ञ करते थे, पिता को यज्ञ करने में सहयोग करता था। अब बहुत तेजस्वी था, ब्राह्मण था। लेकिन क्योंकि उसने विवाह कर लिया वेश्या से, दासीपति बन गया, इस वजह से उसके सारे सत्कर्म नष्ट हो गए और वो क्या हो गया, पतित हो गया। उसके कर्म बेकार हो गए, वो चोरी करने लगा, लूटपाट करने लगा, जुआ खेलने लगा। जुआ में छल से कि सबको हरा देता था, धन की धोखाधड़ी करता था, किसी की कोई चीज पसंद आए तो लूट लेता था, चुरा लेता था, अनेक प्रकार की निंदनीय कार्य करने लगा। तवा 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 निंदनीय कार्य करने लगा। कहां ब्राह्मण, कहां चोरी, कहां जुआ, कहां शराब, कहां, बताओ।
अत्यंत निंदनीय कार्य का सहारा लेने लगा और अपने कुटुंब का पेट भरता था। कुटुंब कौन थे उसके? वही वेश्या। वेश्या उसकी पत्नी थी और उससे भी वो बच्चा उत्पन्न किया था, बेटा उत्पन्न किया था। कई बेटे थे उसके। उसका भरण पोषण ऐसे ही करता था, चुरा के, लूटपाट करके, जुआ छल करके। दूसरे प्राणी को बहुत सताता था, क्रूर भी हो गया था, बहुत क्रूर हो गया था, वो दूसरे प्राणी को सताता था। परीक्षित जी, इसी प्रकार वह वहां रह करके दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग, कितना, 88 वर्ष बीत गया। हालांकि आप कहोगे कि क्यों ऐसा किया? उसके पिताजी ने उसकी शादी नहीं की थी? नहीं, शादी हो गया था उसका। उसको एक पत्नी भी थी, ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी से शादी हुआ था उसको। लेकिन वो इस वेश्या के चक्कर में, दासी के चक्कर में, वो अपने पत्नी को भी छोड़ दिया था। और अपने मां, पत्नी, सबको बाहर कर दिया, घर से बाहर कर दिया। और घर में ले आया किसको? उसी वेश्या को, दासी को। और उससे उत्पन्न बच्चों के साथ रह करके खाने लगा, मतलब जीवन बिताने लगा। 88 साल बिताया उसने। अजामिल के टोटल उन वेश्याओं से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे छोटा जो बेटा था उसका नाम था नारायण। उसकी भी कहानी है, सुनेंगे हम लोग। माँ बाप उससे बहुत प्रेम करते थे। अजामिल बूढ़ा हो गया था, 88 साल का हो गया था, बूढ़ा हो गया था। और उसका मन बहुत, छोटे बालक के मन जो है ना उसका लग गया था। छोटे बालक में, बूढ़े माता पिता हो तो छोटे बालक में मन लग ही जाता है। मिथिला में जब उम्र दराज व्यक्ति की छोटे बालक होते हैं तो उसको बोलते हैं कोरपोच्छू। कोरपोच्छू करते हैं, कोरपोच्छू। तो उससे बड़ा प्रेम होता है। सबसे छोटा बालक था, इसकी उम्र हो गई थी। अधिक उम्र में छोटे बालक, उसका नाम था नारायण। उसको बहुत प्यार करता था वो। उसका मोह बहुत हो गया था उस बालक में, नारायण में। और उस बूढ़े अजामिल ने उस नारायण बच्चे के प्रति इतना मोह था कि वो अपना हृदय अपने बच्चों को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाता था। बालक बहुत अच्छे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब नहीं बोलते हैं करते हैं तो भी अच्छा लगता है। आपने देखा, कल मैं गया था वृंदावन, एक बालक मेरे पास, आप लोगों ने देखा फोटो, एक बालक हमारे छाती पे सोया हुआ है। मात्र मात्र 3 महीने का है। और वो बोलता है आओ आओ आओ। बताओ, उसको बोलते हैं आओ आओ, और वो भी बोलता है आओ आओ, किलकारी करता है और सभी बड़े लोगों को आनंद देता है। और जब बालक थोड़ा बोलने लगता है तो और भी आनंद देता है। जब नहीं बोलता है तो आनंद देता है, और जब बोलने लगे तो और आनंद देता है बालक। ऐसा मनमोहक बालक रहता है। नहीं, आप लोगों ने फोटो देख करके आपका मोह, आप मोहित हो गए होंगे उस बालक को, पक्की बात है। फोटो देखिए, आप में से कितने लोग फोटो देखा और मोहित हुए हैं? बताओ। तो बच्चे प्यारे ही होते हैं, सबके बच्चे प्यारे होते हैं। सरदार के बच्चे प्यारे होते हैं, छोटे छोटे। गाय के बच्चे छोटे छोटे हैं, प्यारे होते हैं। हाँ, सबके बच्चे प्यारे होते हैं, छोटे छोटे। मनमोहक होता है। तो और उसका नाम नारायण था। तुतली बोली सुन करके, ओ हो, बेचारा बूढ़ा अजामिल, हैं, बाल सुलभ खेल देख करके, मतलब वो बहुत प्रसन्न रहता था। हमेशा उसका नजर नारायण पे रहता था। नारायण क्या कर रहा है, नारायण
किधर जा रहा है, नारायण को क्या खेल रहा है, नारायण क्या खा रहा है। जब देखो तो नारायण नारायण, नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ है, काम तो कुछ था नहीं, 88 साल का बूढ़ा था। और बच्चों में उसका इतना मोह था, और होना जरूरी था, छोटा बच्चा था, 88 साल का उम्र, छोटा बच्चा। लेकिन एक बात अच्छी थी, उसका नाम था नारायण। तो बार बार बड़े प्रेम से, हृदय में प्रेम से वो बोलता है, नारायण आजा खा ले, नारायण आजा बैठ जा, नारायण मेरे साथ खेल, नारायण मेरे पास रह, नारायण मेरे पेट पे लेट जा, नारायण मेरे को पप्पी दे, नारायण 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 नारायण। ऐसा शुद्ध प्रेम उस बच्चे के प्रति था, उसको मोहवश। लेकिन वो नारायण नारायण करके भगवान के नाम को पुकार रहा था। कहानी बहुत जल्दी, मैं शॉर्टकट नहीं करूंगा, इसको डिटेल में समझेंगे। जब मृत्यु का समय आ गया, अजामिल बालक के स्नेह में इतना बंध गया। देखो, बालक के स्नेह में बंधना इस संसार, माया मोह संसार का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। व्यक्ति पहले स्त्री के मोह में फंसता है, स्त्री के मोह के बाद रुपए पैसे के मोह में फंसता है, या यूं कह लो कि पहले रुपए पैसे की मोह में फंसता है, फिर स्त्री के मोह में फंसता है। कभी स्त्री के मोह में पहले फंस जाता है, रुपए पैसे के मोह में बाद में फंसता है। कभी कभी व्यक्ति रुपए पैसे के मोह में पहले फंसता है, स्त्री के मोह में बाद में फंसता है। वन आफ्टर अनदर। और जब स्त्री के मोह में फंसता है, तो स्त्री पैसे इत्यादि मोह के बाद जब उसको बच्चा होता है, तो तीसरा मोह है बच्चे का, समझे। और तीसरे मोह के बाद चौथा मोह भी है, उस बच्चों के लिए संपत्ति बनाने की मोह, समझे। पहले पैसे का इकट्ठा कमाने की मोह, फिर स्त्री की मोह, फिर बच्चे की मोह। अब बच्चे आ गए तो उसके लिए जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, उसकी पढ़ाई लिखाई, इसका मोह पकड़ लेता है। स्नेह बंधन में बंध गया था वो। वह खाता तब भी उसे खिलाता, पीता तो पिला के पीता, जो करता पहले नारायण को बुलाता, कहीं जाता तो नारायण इधर आओ, मैं जा रहा हूं बेटा, ठीक से रहना। आता तो नारायण मैं आ गया, इधर आओ, तुम्हारे लिए चीज लाया हूं। नारायण 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 है। इस प्रकार से उसके पुत्र में मोह अतिशय मूढ़ हो गया था, और उसको पता ही नहीं चला कि उसके उम्र हो गए हैं, मृत्यु सिर पे आ पहुंची है। अपना जीवन बेफिक्र मोहवश बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। यहां पे एक बात रुक करके सोचो, अगर हमारे पास बच्चे हैं तो हमारा भी मोह बच्चों में होना स्वाभाविक है, नो डाउट। लेकिन बच्चे में मोह अधिक ना रहे, इसलिए 5 साल 6 साल, 5 साल 6 साल के बाद मोह को खत्म करके भेज दो गुरुकुल में। और यदि मोह है भी, तो बच्चों के अंदर में भगवान को देखो, बाल गोपाल को देखो। सर्व आकर्षक कृष्ण बाल गोपाल के रूप में आए हुए हैं, इसीलिए कि बाल गोपाल को भगवान का ही बाल गोपाल रूप देखिए बच्चों में। और बच्चों से मोह हो तो हमें भगवान की याद आए कि बताओ, एक साधारण सा मनुष्य का बालक इतना मोहित कर सकता है, तो भगवान कितने बड़े रूप लावण्य वाले थे, जो पूरे संसार को मोहित करते थे। एक बच्चा, जिस बच्चे के साथ में कल था, उसका नाम था हेमांग। उसके पीछे 50 फैमिली लोग लट्टू हैं, लेकिन भगवान के पीछे तो पूरा संसार लट्टू था, नहीं। तो कल मुझे उस बच्चों को देख के लग रहा था कि बताओ, भगवान किसने सर्व आकर्षक होंगे, यह एक बच्चा इतना आकृष्ट कर रहा है। बताओ, आपको बताऊं, मैं अपने समय 1 घंटा भी मैं किसी को समय नहीं देता अधिक। कल उस बच्चे के चक्कर में पूरा दिन वहीं वृंदावन में रहा, उसी को लेते रहा सुबह से शाम तक, 10 बजे लेके शाम को 6 बजे तक उसी को
खिलाता रहा, उसी को पिलाता रहा, उसी को सुलाता रहा, मैं उसके साथ सोया, उसको दूध भी पिलाया, उसके साथ आनंद लिया, हैं, चुम्मा चाटी, मस्त लिया, उसको मसाज दिया, सब कुछ किया। हाँ, उसका नाम हेमांग है और तुम्हारा भाई है, देखो इसी का भाई है हेमांग, इसका भाई है, छोटा भाई है हेमांग। तो देखो कल पूरा समय दे दिया, आकर्षक लग रहा था, अच्छा लग रहा था, एक डिविनिटी सी फील हो रही थी, लेकिन मैं सोच रहा था बार बार कि भगवान कृष्ण कितने आकर्षक रहे होंगे और किस प्रकार का प्रेम यशोदा माता का होगा, नंद बाबा का होगा, नजदीक के ब्रजवासियों का होगा, गोपियों का होगा, किस प्रकार का प्रेम होगा। राधे राधे। उसके माता पिता को भी मैंने कहा कि देखो इस बालक या बालक को के अंदर भगवान को देखो, सुबह सुबह जगते हो तो बालक का मुंह देखते हो, ये भगवान का ही साक्षात रूप है, होता ही है। इसलिए भगवान ने बाल लीला इसलिए किया है कि माता पिता मोह बस भगवान को याद करे, अपने बालक को, अपने बालक के माध्यम से भगवान को ही अपना बालक समझ ले, क्या दिक्कत है। लेकिन अजामिल को मोह ऐसा हो गया कि वो भगवान को तो याद नहीं करता था ब्राह्मण होते हुए भी, लेकिन वो अपने बच्चों को याद करता था, नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ। समय आ गया बेचारा, मरने का समय आ गया, इतने में मरते समय बहुत पाप किया था ना पहले जीवन में, तो विष्णु दूत यमदूत आए, 3 यमदूत आए, उनके हाथ में फांसी, काला पास था, मुंह टेढ़े मेढ़े थे, शरीर में रोए खड़े हुए थे, भयंकर उसके आंख थे, दाढ़ी थी। उसको देख करके नारायण तो अजामिल डर गया, और जहां वो लेटा था, जहां पे उसका प्राण निकलने वाला था, है, उससे थोड़ी ही दूर पे वह बालक नारायण खेल रहा था। जैसे ही अजामिल ने दूत को देखा, देख करके अजामिल व्याकुल हो गया। जानते हो यमदूत बड़े भयंकर शकल वाले होते हैं, यमदूत को देख करके ही पैंट के अंदर में ना सुसु और पट्टी हो जाए, ऐसा होता है, ऐसा भयंकर उसका चेहरा। जब यमदूत को देखने में से ही आदमी पेशाब कर देता है, जानते हो ये बड़े बड़े डॉक्टर लोगों ने बताया भी है, उन्होंने देखा है कि मरते हुए व्यक्ति कभी कभी, डॉक्टर ने नोटिस किया है कि वो पेशाब कर देते हैं मरते हुए समय, उसको डॉक्टर लोग नॉर्मल समझते हैं, लेकिन शास्त्र के मुताबिक उस पापी को यमराज यमदूत लेने आते हैं, उस डर से वो पेशाब कर देता है। अजामिल ने डर के मारे व्याकुल हुआ है और बड़े तेज से पुकारा है, नारायण नारायण नारायण, बचाओ, नारायण नारायण नारायण। जब जानते हो जब दुख आता है ना हमें, तो हम उसी वस्तु को याद करते हैं जो प्यारा हो। माता पिता प्यारा होगा तो कुछ हुआ तो याद करोगे, मम्मी मम्मी, बचाओ मम्मी, मैया रे मैया, दैया रे दैया, नहीं। इसलिए जो प्यारा होगा वही आपके मुंह पे आएगा। इसलिए आप लोग इतना अभ्यास कर लो कि यदि सुई चुभे तो उफ ना हो, क्या है, हरे कृष्णा, राधे गोविंदा, ऐसे याद होना चाहिए। आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाए, गोविंदा जय नरसिंहदेव, ये होना चाहिए। स्वप्न में भी यदि आपको भय लगे तो भगवान का स्मरण हो, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। स्वप्न में भी डरावने स्वप्न आते हैं ना, तो उसमें अगर आप भगवान का नाम ले लिया तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। ये अभ्यास स्वप्न में भी अभ्यास होना चाहिए, जगे हुए में तो होना ही चाहिए, जगे हुए में अभ्यास रहेगा तो स्वप्न में भी आएगा।
और हाँ, इसी कहानी से सीख लेना चाहिए कि अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रख दो। बच्चों से जितना मोह प्रेम करोगे, जितना पुकारोगे, नाम लेके भगवान का नाम जप हो जाएगा। अपने जीवन काल में कितने बार नारायण नारायण किया था बताओ? जो पूरे जीवन में भगवान का नाम जप करेगा वही मरते वक्त भगवान का नाम पुकार सकता है। अजामिल ने पूरे जीवन में नारायण नारायण का अभ्यास कर लिया था, वो उस बालक के चक्कर में मरते वक्त उसको नारायण ही मुंह पे आया। इसलिए जो हम पूरे जीवन में बोलेंगे मरते वक्त वही आएगा। पूरे जीवन में दारू शराब के चक्कर में रहेंगे, मरते वक्त दारू शराब ही ध्यान में आएगा। पूरे जीवन में स्त्रियों के पीछे रहेंगे, मरते समय स्त्रियां ही ध्यान में आएंगी। पूरे जीवन में भजन करेंगे, भगवान का नाम करेंगे, तो मरते समय भगवान का नाम और भक्ति का प्रोसेस ही दिमाग में आएगा। भक्त ही दिमाग में आएंगे, भक्त का ही शकल दिमाग में आएगा। डिसाइड कर लो क्या करना है। और भगवान ने कहा है कि मरते समय अंत काले च माम एकम, मरते समय आपकी जैसी भावना होगी वैसा ही अगला शरीर मिलेगा। आपने पूरी जीवन भगवान का भजन किया, लेकिन मरते समय आपने कुछ और चिंतन कर लिया, तो भगवान का भजन तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन उस चिंतन के मुताबिक अगला शरीर होगा। इसका जीता जागता उदाहरण हमारा जड भरत है। भरत महाराज, राजा भरत देख लो, पूरा जीवन उन्होंने सादगी से बिताया, तपस्या किया, सिद्धियां प्राप्त की, और अंत समय में हिरण का ध्यान होने से वो हिरण के शरीर में चले गए। भक्ति का नाश नहीं हुआ, बस एक जन्म डिले हो गया। भगवत प्राप्ति में एक जन्म डिले हो गया। तो ये होगा, जो भक्ति करोगे तो नाश तो भक्ति का कभी नहीं होगा, लेकिन यदि भक्त के द्वारा भी यदि मरते समय कुछ और चिंतन कर लिया जाए, भक्त अगर मरते वक्त कुछ और चिंतन कर लिया, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसको अगला शरीर मिलेगा ही मिलेगा। और फिर वो शरीर भोग के आएगा तो उसको याद रहेगा कि मैंने ये शरीर भोगा है, तो अब वो मिस्टेक नहीं करेगा जड़ भरत की तरह। जानते हो, बताऊं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात या नहीं बताऊं? 9:01 हो गया है, समय तो समाप्त हो गया है। इंपॉर्टेंट बात थी, बताऊं या ना बताऊं? बताओ प्रभु। एक ही आदमी को सुनना है तो फिर आपको फोन करके बता दूंगा। नहीं बताइए। अच्छा, सबको सुनना है, ठीक है, बता देता हूँ। अगर एक दो आदमी को सुनना है तो फोन करके बता दूंगा, यहाँ बताने की क्या जरूरत है। अच्छा देखो, बता देता हूँ, चलो। ऐसा है, आप लोगों ने देखा कि पाप और पुण्य, पाप करने वाले नरक में जाते हैं, पुण्य करने वाले ऊपर जाते हैं। बट पृथ्वी पे भी बहुत सारे पाप योनि हैं जो पृथ्वी पे हैं, जैसे नाली के कीड़े, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, ब्ला ब्ला ब्ला, ये इतने सारे जीव पृथ्वी पे भी हैं। ये लोग पृथ्वी पे कैसे आए? जब पाप होता है तो जाते हैं नरक में, शुद्ध होके हम आते हैं पृथ्वी पे। फिर ये पृथ्वी पे जो नारकीय योनि है, ये किस लिए है और उसकी गति कैसे होती है? आपने कभी सोचा, विचारा है? नहीं विचारा तो सोचो। और सोचोगे क्या, अब सुन लो, मैं बता देता हूं। कोई भगवान का भजन करते हुए भी अगर भोग की इच्छा रखता है, तो भगवान ऐसे भक्तों को पृथ्वी पर ही रखते हैं और भोग के लिए अलग अलग शरीर देते हैं, और भोग करने के बाद फिर वो भक्ति करेगा, फिर भगवत धाम जाएगा। हो सकता है हमारा मनुष्य जीवन पाप को भोगने के बाद हम आए हैं, लेकिन इस जीवन में अगर हमने भोग की इच्छा कर ली, तो हम, हो सकता है भक्ति के साथ ये होगा कि पाप नहीं करोगे। लेकिन अगर भजन करते हुए, भक्ति करते हुए यदि मन में इच्छा आया खाने पीने की, स्त्री भोगने की, या खूब स्विमिंग करने की, फालतू के पिज्जा बर्गर खाने की, ज्यादा उड़ने की इच्छा हो रही है, ज्यादा उड़ने की इच्छा हो रही है, तो भगवान कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, 2-4 जन्म पंछी के ले लो, उड़ते रहो। ज्यादा तैरने की इच्छा हो रही है, एक्वेटिक लाइफ में चले जाओ, कुछ जीवन मछली उछली में बिता लो। अगर जो लोग बेकार खाने की इच्छा करते हैं,
तो उनको ऐसी जीवन मिलेगा, ऐसा शरीर, भोग शरीर मिलेगा कि गंदी चीज खाते रहो। तो इस पृथ्वी पे जो नरकीय जीवन है, कीड़े मकोड़ों की, कुत्ते बिल्ली की, ये भोग शरीर है, ये पाप शरीर नहीं है। पाप शरीर तो मिलता है नरक में, पृथ्वी पे पाप शरीर मिलता है भोग। भोग इसलिए कहते हैं भोग की इच्छा खत्म करो, भोग का नाश करो। शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ मिल जाए संतुष्ट रहो। अधिक भोग करने की इच्छा करोगे तो भजन भक्ति करते हुए भी आपको फिर दूसरा शरीर लेना पड़ेगा उस भोग को खत्म करने के लिए। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी स्त्रियों के चिंतन कर रहे हैं। एक शरीर बंदर में लग मिलेगा, चलो बंदर बन जाओ। बंदर बहुत स्त्री भोग करता है। दिन में बंदर जानते हो 4 से 5 बार स्त्री संग करता है बंदर। तो ऐसे कामी खली पुरुष को बंदर योनि में जाना पड़ता है। दूसरे की वस्तु को झपटने की अगर किसी को इच्छा है तो भी कहेगा बंदर में जाओ। बंदर क्या करता है? दूसरे किसी को झपटता है, आंख बंद डब्बा गायब नहीं। तो इस बात को ध्यान लेना कि नरक, भक्ति से तो नरक में ही जाएंगे, लेकिन भक्ति करते हुए यदि भोग की इच्छा कर रहे हो तो आपको भोग शरीर मिलेगा ही मिलेगा। इसी पृथ्वी पर रहोगे, भोग शरीर मिलेगा। देखते नहीं कभी कुत्ते होते हैं, किसी भक्त के पास में आ जाते हैं कुत्ते, जैसे जड़ भरत हिरन बन गए, फिर भी वो ऋषि मुनि के आश्रम में रहते थे। अब देखो राधा कुंड पे बहुत सारे कुत्ते हैं, बहुत सारे वृंदावन में सुअर हैं, बिल्ली है, जानवर है, उनको वृंदावन धाम मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि भक्ति तो किया है इसलिए धाम मिला है, लेकिन भक्ति के साथ साथ भोग भी उसने किया है, भोग की इच्छा भी रखा है, इसलिए उसको उसको भोग शरीर मिला है। आप लोग कभी विचार करो तो समझ में आए। इसलिए कहा जा रहा है भोग नहीं करो, इंद्रिय दमन करो। नहीं फिर भी पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे। देखो ये लड़का पिज्जा बर्गर रोज मांगता रहता है। तुमको पता है कि भोग शरीर मिलेगा तुमको पिज्जा बर्गर से? हे मत करो, कथा सुनो, दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारी। हैं? जाओ 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 जाओ, डिस्टर्ब मत करो। अरे रिकॉर्डिंग चल रही है, यूट्यूब लाइव चल रहा है, चल चल चल। तेरी बुद्धि ठीक करूंगा, भागवत तुम सुन ले बस, समझे? अब आप लोग समझ गए ना पृथ्वी पे ये कुत्ते बिल्ली या ये कीड़े मकोड़े क्यों होते हैं? ये भोग कर रहे होते हैं। बैल भैंस ये भोग शरीर है, पशु पंछी भोग शरीर है, पेड़ भोग शरीर है। किसी को नंगे रहने की बड़ी इच्छा रहती है कि नंगे ही रहूं, कम से कम पकड़े कपड़े पहनूं, अपना बदन दिखाऊं। जाओ बेटे पेड़ पेड़ बन जाओ, पेड़। क्या फायदा भजन भक्ति का? भजन भक्ति के साथ यदि वासना की इच्छा है, भजन भक्ति के साथ भोग की इच्छा है, तो पृथ्वी पर ही रहोगे, लेकिन भोग शरीर में जाना ही पड़ेगा। ध्यान रखो इस चीज को। इसीलिए कहा है निवृत्ति मार्ग अपनाओ, निवृत्ति मार्ग ही कल्याणकारी है। आप लोगों को सुन करके अच्छा लग रहा है? कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कि ये सब फालतू की बात है। शास्त्र में नहीं कहा गया है कि भाई निवृत्ति क्यों आए, निवृत्ति का पालन क्यों करें, इच्छाओं को दमन क्यों करें, इंद्रियों का समन क्यों करें, इंद्रियां नियंत्रण क्यों करें। ये इसलिए कहा गया, इसलिए मैं कहा था कि मैंने टी कॉफी छोड़ दिया लेकिन कुछ और पीने की आदत पकड़ ली, मांस मछली छोड़ दिया, किसी और चीज में मांस मछली का रस ले रहे हैं, स्त्री संग छोड़ दिया लेकिन शादी करके अपनी ही स्त्री के साथ लगे हुए हैं, खूब ओवर इंटेलिजेंस। दारू पीना छोड़ दिया लेकिन दारू की जगह पे जो है ना किसी और रस में आनंद ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ने को कहा जा रहा है उसके लिए कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई वासना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भोग शरीर मिलेगा ही मिलेगा। सच को सुनना हम लोगों को चाहिए, समझ गए? नहीं तो क्या फायदा है भागवत सत्संग का? भागवत इसलिए थोड़ी ना होना चाहिए कि हाँ ठीक है भागवतम सुनेंगे, भागवतम से हमारा मुक्ति होगी। नहीं, शास्त्र सुनने का अर्थ है कि उसका पालन, उनका अनुपालन, हृदयंगम करना, आचरण में लाना, निधि ध्यासन करना।
मनन करना, श्रवणम के बाद मननम, मननम के बाद निधिध्यासनम, व्यवहार में लाना। ये भागवतम डेली सुनना, ये एक कोई रिचुअल्स थोड़ी ना है। तो इसलिए इसको सुन करके हमको समझना पड़ेगा और धीरे धीरे अपने जीवन से वासनाओं को मुक्त करना पड़ेगा। आज नहीं करो, मरने से 2 साल पहले कर लो कम से कम। और धीरे धीरे जब हम गिव अप करेंगे तो वासनाओं से मुक्त हो ही जाएंगे एक दिन। इसलिए जीवन में गिव अप करना चाहिए, गिव अप, गिव अप, गिव अप। इस साल मैंने ये छोड़ दिया, इस साल मैंने ये छोड़ दिया, इस साल मैंने ये छोड़ दिया, पता चले कि जीवन के अंत तक आपने संसार ही छोड़ दिया। है ना? तो इसलिए डिटैचमेंट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, गिव अप की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस साल में क्या छोड़ा आपने? आपकी प्रिय वस्तु कुछ नहीं लूंगा, ये ड्रेस मुझे पसंद है, मैं नहीं पहनूंगा इस साल के बाद से, ये गिव अप। ये भोजन पसंद है, नहीं मैं नहीं करूंगा ये भोजन इस साल से। हर साल कुछ ना कुछ गिव अप करो। लेकिन क्या होता है, यहां माला भी चाहिए, गुरु भी चाहिए, भगवत ज्ञान भी चाहिए, कंठी माला चाहिए, सब कुछ चाहिए, धामवास भी चाहिए, लेकिन चीजें नहीं छोड़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। तो भजन करने के बावजूद भी यदि गिव अप नहीं करोगे तो वासनाओं के मुताबिक, वासनाओं को फुलफिल करने के लिए आप बाहर जाओगे। आपको वृंदावन की इच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन वासना के साथ यदि इच्छा है तो वृंदावन में ही कुत्ते बिल्ली बन के घूमते रहोगे। वो भी अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है, वृंदावन में तो है कम से कम। लेकिन जो लोग वृंदावन की इच्छा नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो वासना में लगे हुए हैं, वो हो सकता है कहीं और जाकर कुत्ता बिल्ली बनेंगे। ये बहुत बड़ी सीरियस लर्निंग पॉइंट है, समझना ही पड़ेगा आज न कल। जब हम किसी और योनि में जाएंगे तो हमें याद आएगा, अरे भागवतम में हमने पढ़ा था, सुना था, शायद मान लिया होता। क्योंकि अन्य योनियों भी साधु लोग आते हैं। आपने जिसको गुरु बनाया है, जिसको गुरु माना है, आप जिस जिस योनि में जाओगे गुरु वहां जाके आपको बताएगा। जैसे मैंने कहानी कहा था ना कि नारद मुनि आए, बनिए को बोला कि भाई चलो, बोले नहीं 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 नहीं, अभी समय नहीं हुआ है, बेटा वोटा है। उसके बाद कुत्ता बन गया, बेटे के घर में ही कुत्ता बन गया, द्वार पे रखवाली कर रहा था। तब नारद मुनि आए, बोले कि अब तो तू कुत्ता बन गया, अब तो चल। नहीं नहीं, इसके धन की रक्षा कौन करेगा, चोर आ जाएगा, इसकी रक्षा कौन करेगा। फिर उसका अगला कुत्ता के जोनी छोड़ दिया तो पकड़ लिया कौन सा जोनी, सांप का जोनी पकड़ लिया। जो बाप था वो बेटे के घर दरवाजे पे कुत्ता बना, और कुत्ता छोड़ा तो सांप बन गया। सांप बन के क्या किया, जहां उसका धन है ना वहां पे जाके फुफकार काटने लगा, कोई इसको चुरा ना ले जाए। फिर नारद जी आए, अरे अब तो तू सांप बन गया, अब तो चल। नहीं नहीं नहीं, ये धन का रखवाली कौन करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अन्य योनि में जाने के बाद भी गुरु आपको आते हैं चेताने के लिए। देखा, मना किया था तुमको, तुमने वासना नहीं छोड़ी, तुमने सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं छोड़ा, सेंस इंजॉयमेंट नहीं छोड़ा, इच्छाएं नहीं छोड़ी, इंद्रियों का दमन नहीं किया। देखो क्या बढ़िया तू भक्त था, माला करता था, 16 माला करता था, कंठी माला पहनता था, तिलक लगाता था, कितना बढ़िया भगवान के सामने डांस करता था। तुमको भगवत धाम जाने के करीब थे, तुम भगवत धाम प्राप्त करने के करीब थे। तुमने वासना खत्म नहीं किया, तुमने इंद्रिय पे नियंत्रण नहीं किया, तुमने गिव अप नहीं किया जीवन में। देखो उसी वासना को भोगने के लिए तुमको ये सब योनि मिला है। फिर हम लोग बोलेंगे गुरुजी तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब भोगो, भोगने के बाद फिर मनुष्य योनि में आओगे तो सीरियस हो जाना, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। तो गुरु तब तक नहीं छोड़ता है, जानते हो, परंपरा में गुरु तब तक नहीं छोड़ता है जब तक जीव का उद्धार ना हो जाए। गुरु एक बार स्वीकार कर लिया तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका उद्धार ना हो जाए। कोई ना कोई परंपरा से आपको गाइड करते रहेंगे। फिर ह्यूमन बॉडी मिलेगी, फिर भक्ति होगा, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, कलयुग में कब आएंगे कब जाएंगे, क्या होगा भगवान जाने, कब फिसलेंगे। इसलिए इस सब बात को समझना चाहिए और संसार में नहीं फंसना चाहिए।
हमारे गोस्वामी लोग बेवकूफ थोड़ी ना थे कि पूरा धन संपत्ति संसार पदवी पढ़ाई लिखाई, इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना धनवान आदमी, सबको त्याग है वो मल के समान छोड़ दिया। कोई व्यक्ति मल करता है बाथरूम में तो दोबारा उसके मोह करता है, अरे रे अरे रे मेरा मल, मैंने आज सुबह मल कर दिया। कोई मोह करता है मल से? नहीं करता है। वैसे ही त्याग दिया हमारे गोस्वामियों ने, मल स्वरूप त्याग दिया अपने संपत्ति को, अपने अपने पदवी को, यहां तक कि समाज को, अधिकार को, सबको त्याग दिया। ये सब एग्जाम्पल हैं। तो यही बात यहां पे बताया जा रहा है। हम लोग आज यही रुकते हैं। अजामिल के प्रसंग से बहुत कुछ सीखना है। तो आज के लिए इतना ही। आज कौन सा दिन है? शनिवार है। अच्छा, शनिवार छुट्टी रहती है शायद। हाँ, आज काफी कम लोग हैं। राधा कुंड आ रहे हैं। स्वागतम। तो बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोप्याचुः। मुझे शशि बंसल जी ने ज्वाइन किया है आज, और वो हमारे नोएडा कांग्रेगेशन से है। कौन है? शशि बंसल। शशि बंसल। ओके, माता ठीक जी है। ने ज्वाइन। स्वागतम स्वागतम, ठीक है। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। दृश्यतां पावक त्वं विचिन्वते मृदुदाशये।